नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और जोधपुर में जिस तरीके से आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हैंडलर को पुलिस ने पकड़ा है, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या अब आतंकियों के निशाने पर राजस्थान भी है, क्योंकि यहां पर पकड़ा गया जो आरोपी युवक है उसके फोन से बाकायदा आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध वीडियो बरामद हुए हैं, जिन्हें वो सोशल मीडिया पर ग्रुप में शेयर करके युवाओं का ब्रेन वॉश करते हुए कट्टरपंथी विचारधारा से उन्हें जोड़ता था। वो पहले से जेल में बंद आईएसआईएस से जुड़े अन्य लोगों के संपर्क में भी था और ऐसे में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब उसके कॉन्टेक्ट्स को, उसके रिकॉर्ड को खंगाल रही है, जिनसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। जो ब्रेन वॉश कर रहा है वो अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आईएसआईएस से कनेक्शन, पुलिस का आतंकियों पर एक्शन। जोधपुर से आईएसआईएस हैंडलर जीशान गिरफ्तार। आतंकी नेटवर्क के चौंकाने वाले खुलासे। मॉड्यूल उजागर, डिजिटल नेटवर्क को हथियार बनाया। जासूसी और कट्टरपंथी गतिविधियों के मामलों का पर्दाफाश। आतंकी साजिश बेनकाब। तो जोधपुर में आकर के आंध्र प्रदेश पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की और उसमें एक युवा जीशान, जिसका नाम बताया जा रहा है, ये गिरफ्तार हुआ, तो इससे कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। मसलन खुलासा ये भी हुआ कि ये कैसे बाकी लोगों को भर्ती कर रहा था, उनको बरगला रहा था, दुनिया में शरिया स्थापित करने का कंटेंट उन्हें दिखाता था और कैसे कट्टरपंथी सोच के नाम पर लोगों को आतंकी बना रहा था, ये भी उजागर हुआ। कई और बातें अभी सामने आना बाकी है, लेकिन आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या राजस्थान अब आतंकियों के निशाने पर है। हमारे साथ में भारतीय अलग अलग मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नवीन शर्मा हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रतीक सिंह, आशुतोष रावत हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और नवीन जी, सबसे पहले आप ही से शुरू करेंगे कि ये क्या सोच है, एक नौजवान जिसकी जांच हुई, पता चला कि कैसे दुनिया में शरिया स्थापित करने को लेकर के एक नेटवर्क चला रहा था, क्या माना जाए, ये कैसी सोच है और इस पर कैसे लगाम लगेगी? नवीन जी। दरअसल ये एक भारत के खिलाफ एक वैचारिक युद्ध है और ये कोई नया सिलसिला नहीं है। काफी लंबे अरसे से इस तरह की आतंकी साजिशें भारत के लोकतंत्र के खिलाफ, भारत की मजबूती के खिलाफ होती रही हैं। पहले भी कई बार ऐसे प्रयास, ऐसे कई आतंकी संगठनों का एक्टिवेशन पाया गया और इसका जो माध्यम है, अब की बार एक नया माध्यम सामने आया है कि सोशल मीडिया के किसी टूल के जरिए या किसी ऐप के जरिए जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया और ऐप के जरिए ऐसा कोई मैसेज सर्कुलेट करने का, कोई नेटवर्क डेवलप करने का मामला पहली बार ऐसा सामने आया है। ये इंटेलिजेंस की सक्रियता मानेंगे कि ऐप के जरिए किसी हो रहे ऐसे काम को तत्कालीन प्रभाव से उसको रोक लेना, उस पर कार्यवाही कर लेना, ये इंटेलिजेंस का मैं सफलता एक तरह से मानूंगा। जी, लेकिन ये तो बहुत गंभीर है कि इस तरह से जो बिल्कुल 19 साल का एक युवा और ऐसे युवाओं को बरगला करके और उन्हें आतंकी फैक्ट्री में धकेल देना, इस पर लगाम कैसे लगेगी? ये तो एक पता चल गया, उजागर हो गया, आंध्र प्रदेश पुलिस यहाँ पर आई, लेकिन अंदर खाने कितने स्लीपर सेल यहाँ पर होंगे सर? बिल्कुल, इसके लिए इंटेलिजेंस की ओर से जो भी कार्यवाहियां समुचित की जानी चाहिए जी, वो की जा रही हैं लगातार।
इन लोगों के सीडीआर खंगाले जा रहे हैं, इन लोगों के बैंक अकाउंट्स के डिटेल खंगाले जा रहे हैं। इनकी कंप्लीटली कनेक्टिविटी को चेक करते हुए और सरकार जो समुचित कदम इसमें उठाने चाहिए वो उठाए जाएंगे। ये खतरा वो खतरा है जो लंबे समय से भारत की जड़ों को खोखला करने के प्रयास में लगा हुआ था। ये काफी पुराना खतरा है। ये खतरा पूरी तरह से खत्म होने में बहुत समय लगने वाला है, लेकिन इन्हें रोकने की जो क्षमता है वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। क्योंकि मैं मेरी बात वापस से दोहराऊंगा, एक गेमिंग एप्स के जरिए ऐसे आतंकी संगठन का प्रचार प्रसार करना और इंटेलिजेंस का उसको आइडेंटिफाई करना, पकड़ लेना, ये इंटेलिजेंस का एक बड़ा जो है प्रयास है। जी प्रतीक जी, ये सामने आया कि कैसे एक कट्टरपंथी सोच जो है वो आतंकी तैयार कर रही थी। पहले आपको याद कैंप जो ट्रेनिंग देते हुए वो पकड़े गए थे कोटपुतली और एनसीआर के इलाके में, से जिशान की गिरफ्तारी कई बड़े संकेत दे रही है सर। कट्टरपंथ कैसी भी हो वो देश के लिए खतरनाक होती है। किसी भी तरीके के कट्टरपंथ और आज जो कि आंध्र प्रदेश की जब पुलिस आई तब जाकर के पता लगा। तो एसओजी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और राजस्थान की पुलिस क्या कर रही थी मुझे समझ। हत्या होती है, जो अपराधी होते हैं वो वीडियो बना करके बोलते हैं कि हमने किया है, और आज उसको लगभग 3-4 साल बाद गुजरने के बाद भी क्या गवाहों में से सिर्फ 6 के बयान हुए हैं एनआईए के कोर्ट के अंदर, और जिसने वीडियो बना करके कबूला कि उन्होंने गला काटा है उनको भी अभी तक सजा नहीं हो रही। जब न्याय में देरी होती है तो इस तरीके के जो दहशतगर्द होते हैं, इस तरीके के जो लोग होते हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं। कार्य करने के अंदर कमी है। और आपको याद होगा कन्हैया लाल जी के समय में भी ये बोला गया था कि ये जो लोग हैं इनके तार विदेश से जुड़े हुए हैं, इनके पास पैसा आ रहा था। तो उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन हुई? अगर इन्वेस्टिगेशन हुई होती तो इन सब चीजों के ऊपर लगाम लगता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र की एजेंसी हो चाहे राजस्थान की एजेंसियां हो, वो इस सब के अंदर फेल होती हुई नजर आ रही। नवीन जी जवाब दे रहे हैं इसका। नवीन जी, क्या वाकई राजस्थान की एजेंसियां, केंद्र की एजेंसियां इस मामले में फेल हुई है, फ्लॉप हुई है, या चुन चुन करके ऐसे लोग निकाले जा रहे हैं? देखिए, भारत के खिलाफ एक वैचारिक युद्ध गजवाए हिंद है और ये काफी पहले समय से सक्रिय है। इस पर राजनीति करना मेरे ख्याल से बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये भारत की एक तरह से मैं कहूंगा भारत की संप्रभुता पर एक तरह का अटैक है और उस पर राजनीति करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस इसमें फेल है तो मुझे बताइए किन लोगों ने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया, और कम से कम ये सवाल उन लोगों के द्वारा आंध्र प्रदेश की पुलिस ने किया, राजस्थान पुलिस ने नहीं किया। 2008 के मुंबई 2000 आप बीच में मत बोलिए प्रतीक जी, हर बार आपका यही रहता है, आप बीच में बोलना चालू कर देते हैं। मेरी बात पूरी हो जाए तो आप आराम से आपका तर्क रखिएगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की पुलिस ने आपको आरोप लगाने से पहले मुझे बता दीजिए। अभी देखिए, दोनों घटनाओं का एक तुलनात्मक अध्ययन, आप कुछ घटनाएं मैं आपको और बता देता हूं पहले की। 2008 के मुंबई ब्लास्ट की चर्चा कर लें, 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की चर्चा कर लें, 2010 के पुणे जर्मनी ब्लास्ट की चर्चा कर लें, 2011 की मुंबई के ट्रेन ब्लास्ट की हम चर्चा कर लें, तो आप उस घटना से इस घटना का तुलनात्मक एक बार अध्ययन करिए। ये इंटेलिजेंस की सक्रियता है कि उन लोगों को टाइम से पकड़ लिया, और उस दौर में 2010 से 2014 के दौर में जो घट गया, आप मुझे बता दीजिए उसके जिम्मेदार लोग कहां चले गए? जब घट गया उस पर कोई प्रश्न पूछने वाले कहां चले गए? सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलता। ये इस हर चीज पर राजनीति करना ठीक नहीं है। ये वाकई में एक बहुत ज्यादा संवेदनशील मामला है, इस पर कतई राजनीति नहीं की जानी चाहिए। प्रतीक जी वो करेंगे इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, संवेदनशील मामला है और ये एजेंसियों की सफलता है कि आइडेंटिफाई कर लिया। हेमंत भाई, निश्चित तौर पे बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने तो कोई आतंकवादी घटना का जिक्र ही नहीं किया, मैंने तो पुलवामा का जिक्र, मैं तो ये कह रहा हूं जिस व्यक्ति ने गला रेता था उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल जी का, उसने वीडियो बना करके बोला था कि मैंने किया है। उसने इस तरीके से ऐसे ऐसे करके हथियार भी लहराए थे उस वीडियो में। आज 4 साल हो गए हैं, क्या हुआ उसका? ये क्या, ये खबर झूठी है क्या? ये खबर देख लीजिए क्या लिख रहा है।
166 में से अभी तक मात्र 6 गवाहों के इसके अंदर गवाही हुई है, बाकी 160 गवाहों की तो गवाही नहीं हुई है। जब जब न्याय में देरी होती है इस तरीके के लोगों को और ज्यादा बल मिलता है। मैं तो ये कह रहा हूं, तो न्याय में देरी मत कीजिए। और आपकी इंटेलिजेंस फेलियर इसी से ही बोल रहा हूं मैं कि राजस्थान की अगर पुलिस आइडेंटिफाई करती, अगर एनआईए उसको आइडेंटिफाई करती, तब तो मैं मानता कि एनआईए या फिर राजस्थान की पुलिस अच्छा काम कर रही है। या आंध्र प्रदेश की पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है, तो आप अपनी पीठ मत थपथपाइए। मैं बिल्कुल साधुवाद देता हूं आंध्र प्रदेश की पुलिस को कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। यही तो काम है सरकार का भाई। इंटरनल थ्रेट, एक्सटर्नल थ्रेट, बाहर से अगर पैसा किसी के पास आ रहा है, भारत सरकार के पास है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी 2013 के अंदर बयान देते थे कि सीमाओं पे किसका है, सीमा भारत सरकार के अंडर में आती है। अगर सीमा पार से अगर कोई आतंकवाद हो रहा है, कोई पैसा आ रहा है, कोई कुछ फंडिंग हो रही है, तो फिर इसके अंदर भारत सरकार की जिम्मेदारी है। यही कहते थे ना प्रधानमंत्री मोदी। तो आज फिर ये सब बातें क्यों नहीं दोहराई जा रही है, और आज क्यों अपनी जिम्मेदारी से बचा जा रहा है? नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश पुलिस इस देश के बाहर की पुलिस है क्या? कौन जिम्मेदारी? हेमंत भाई, जब मैं बात करता हूं, 2 दिन पहले जब मैं बात कर रहा था कि बाहर की पुलिस की या वो काम नहीं कर रहे सीबीआई के, तब आप बोल रहे थे कि एसओजी ने काम कर दिया। अब राजस्थान की पुलिस ने काम नहीं किया, तो आप बोल रहे हो कि आंध्र प्रदेश की बात कर दिया। हमारे देश की पुलिस है, उसको क्यों बांट रहे हैं आप? आप चुन चुन करके अगर चीज एनआईए का फेलियर है ना, चलिए आंध्र प्रदेश की पुलिस जैसी पुलिस एनआईए का फेलियर है, एनआईए के इनपुट होते हैं तभी जाकर के इस तरह की कार्रवाई होती है पुलिस में। फिर आपको मैं बिल्कुल करेक्ट कर देता हूं, एनआईए के सुरक्षा एजेंसियों के सबके इनपुट लेकर के ही पुलिस और इंटेलिजेंस मिलकर के कार्रवाई करते हैं। सर, बिल्कुल क्लियर कट कर देता हूं, एनआईए किसी भी स्टेट पुलिस के साथ अपना इनपुट शेयर नहीं करती है। एनआईए कार्रवाई करती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है ये एटीएस आपने जो बना रखी है उनका काम है। अगर राजस्थान से इस तरीके का कोई गैंग चल रहा है तो राजस्थान पुलिस का काम है, या आंध्र प्रदेश पुलिस का काम नहीं है कि वो यहाँ करके जवाब दे रहे हैं। यहाँ की पुलिस तो सोई हुई है जी। गेमिंग एप्स जैसे माध्यम से किसी, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। हाँ, गेमिंग ऐप जैसे माध्यम से आतंकी विचारधारा को फैलाने का जो काम है, ये नेशनल सुरक्षा का काम एक तरह से अपन नहीं कह सकते, क्योंकि इंटरनेट का जो इंसर्शन है वो समाज में इंटरनल लेवल पर है। हेमंत भाई, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। आप इस झूठ है ये। आप एक एआई का जमाना है, एक क्लिक के पे आप हर एक ऐप पे आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और डे टू डे काम करता हूं सॉफ्टवेयर का। तो आप ये तभी मॉनिटरिंग हो गई, तभी तो गिरफ्तारी हुई है। मैं आता हूं आपके पास, दोनों के पास में। आशुतोष रावत साहब, कांग्रेस कह रही है फेल्योर है, बीजेपी कह रही है ये सक्सेस है, तभी तो आइडेंटिफाई हुआ, पकड़ा गया। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए हेमंत जी, राजनीति अपनी जगह है, दोनों दल के लोग अपने अपने दलों का बचाव कर रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन आंध्र प्रदेश और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करके 8 से ज्यादा राज्यों में कार्रवाई की और 12 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन राजस्थान मुझे इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए लगता है कि हमारी एक बड़ी भौगोलिक सीमा एक ऐसे राष्ट्र के साथ मिलती है जो हमारे लिए हमेशा खतरे का कारण रहता है, जिससे हमारे विवाद हमेशा 1947 से चले आ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हम इतनी बड़ी सीमा शेयर करते हैं, ऐसे में राजस्थान की चाहे पुलिस हो और चाहे एलआई हो, मैं केंद्र की एजेंसियों पर नहीं जाना चाहूंगा, मैं अगर राजस्थान राज्य की स्पेसिफिक बात करूं तो एलआईयू जो है और राजस्थान जो पुलिस है उसकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस तरह की चीजों पर नियंत्रण रखे, अंकुश रखे। और इस तरह की चीजें बार बार होती हैं, ये पहली बार राजस्थान के अंदर नहीं हो रहा है। हमने जयपुर के अंदर वह हमले भी देखे। तो आखिरकार हमारी जांच एजेंसियां, हमारे, मैं स्टेट की स्पेशली बात कर रहा हूं, राजस्थान पुलिस और एलआईयू क्या कर रही है, यह सवाल निश्चित तौर पर खड़ा होता है। आप इसको राजनीतिक रंग किसी भी रूप में देने की कोशिश करें, लेकिन इससे पुलिस की भूमिका पर सवालिया निशान नहीं खत्म होता है, क्योंकि दूसरे राज्य की पुलिस आकर के यहां कार्रवाई कर रही है और हमारी पुलिस वाकई क्या सोई हुई नहीं है, हम ये स्वीकार करने में भी हमको दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है कि शायद यह स्थिति और ज्यादा खतरनाक है इन आतंकवादियों के यहां काम करने से ज्यादा, क्योंकि अगर हम ये मान लेंगे कि हमारी पुलिस परफेक्टली काम कर रही है, हमारी एलआईयू परफेक्टली काम कर रही है, तो शायद हम इस तरह के लोगों को बेनकाब नहीं कर पाएंगे। जरूरत है राजस्थान को खास तौर पर सावधानी बरतने की, क्योंकि हम एक बड़ी सीमा शेयर करते हैं। हेमंत जी, इसको आप हल्के में लेकर के नहीं छोड़ सकते। हेमंत जी, प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे, जोड़ना चाह रहे हैं? हेमंत भाई, आशुतोष जी ने बिल्कुल सही बात बोली। और 19/9/2026 को आपको याद होगा आईजी और एसपी की कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर भी मुख्यमंत्री ने माना था कि दूसरे राज्य की पुलिस आके कार्रवाई कर जाती है और हमें पता ही नहीं लगता। ये हम पर सवाल है, ये मुख्यमंत्री ने खुद आईजी और एसपी की कॉन्फ्रेंस में बोला था। और यही वापस से सवाल
आज इस कार्रवाई के बाद उठ रहे हैं। आशुतोष जी ने बिल्कुल सही बोला, हम एक सीमावर्ती प्रदेश है, हमारी जिम्मेदारी और प्रदेशों से बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारी एक लंबी सीमा 400-500 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। लेकिन अब उसके अंदर भी ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो अगर आप पीठ थपथपा रहे हैं तो कम से कम ये जिम्मेदारी भी लीजिए कि राजस्थान पुलिस का ये फेलियर है। नवीन जी, वो कह रहे राजस्थान पुलिस का फेलियर है। जिम्मेदारी लेने से कोई गुरेज नहीं है। वाकई में अगर कहीं राजस्थान पुलिस का फेलियर इसे नहीं माना जा सकता। अगर राजस्थान में आपका कहना है कि आंध्र प्रदेश पुलिस के संयुक्त प्रयास से कार्रवाई हुई है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें राजस्थान की पुलिस की कहीं सक्रियता नहीं थी? प्रतीक जी, और मैं बार बार उसी बात को दोहरा रहा हूं, गेमिंग ऐप जैसे माध्यमों से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, साजिशों का खुलासा होना ये कोई सहज काम नहीं है। वो कह रहे राजस्थान पुलिस की इसमें कोई सक्रियता नहीं थी, ऐसा आपको क्यों लगता है? पुलिस का वो नहीं, किसी भी पुलिस, आप एक जब कार्रवाई होती है उसके बाद में एक प्रेस विज्ञप्ति आती है, उसके अंदर कहीं पे भी आप बता दीजिए कि राजस्थान पुलिस उस ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व थी। बता क्यों नहीं थी? जब आंध्र प्रदेश की पुलिस यहां पर आई, राजस्थान पुलिस को इत्तला हुई और विजयवाड़ा की पुलिस ने जब सदर थाना पुलिस से कांटेक्ट किया, तो सदर थाना पुलिस के जो एसएचओ हैं, पुलिस अधिकारी माणक राम बिश्नोई, उनकी हेल्प से ये आतंकी पकड़ा गया। जीशान, हेमंत भाई, मैं क्या कह रहा हूं आपको, है ना कार्रवाई आप कह रहे कहा उनका प्रेस नोट में उनका नाम है ना, हेमंत भाई नाम है ना, नाम बताया ना प्रतीक जी। अरे हेमंत भाई, कार्रवाई जो थी, इन्वेस्टिगेशन ऐसे थोड़ी है कि पहले आतंकी आए और बम ब्लास्ट करके चले गए, हमने उनको उनके असली जगह पहुंचाया ना। हेमंत भाई मेरी बात सुनिए ना, मैं बता रहा हूं आपको, इन्वेस्टिगेशन जयपुर ये दर्द पहले सहन कर चुका है। अच्छा, मैं तो बात तो सुनिए मेरी। इन्वेस्टिगेशन किसने की? आंध्र पुलिस ने की, राजस्थान पुलिस ने तो नहीं की। राजस्थान पुलिस के पास तो इनपुट भी नहीं था। अभी तो आप कह रहे थे राजस्थान पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। अभी मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान पुलिस के अधिकारी माणक राम बिश्नोई जो है सदर थाने में तैनात है, फिर आप और उन्होंने उनकी हेल्प से, उनकी सहायता से ये पकड़ा गया बदमाश। पुलिस के पास इनपुट क्यों नहीं था? मैं तो ये बोल रहा हूँ, फेलियर ये है कि वो अगर 6 महीने, साल भर, 2 साल से 3 महीने से अगर वो काम कर रहा था, तो राजस्थान पुलिस के पास ये इनपुट क्यों नहीं था? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। एनआईए के पास उसका इनपुट क्यों नहीं था? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। और आप कह रहे हैं कि हमने, आप अभी आप कह रहे थे कि कार्रवाई हुई, उसमें कहाँ नाम आया प्रेस नोट में, तब मैं बोल रहा हूँ। वो जो गाड़ी आई थी, वो जो लेकर आया था पुलिस, वो कौन था? नवीन जी कुछ कह रहे हैं। नवीन जी, आपको पता है अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो अभी हुआ था, हाँ, वहां पे जब चुन के गोली मारी थी, वो जो 4 लोगों में से 2 लोग कहाँ हैं आज तक पता लगा? 180 किलोमीटर पार करके वो आ जाते हैं, उसके बाद 180 किलोमीटर पार करके चले जाते हैं, पता लगा वो 2 लोग कहाँ हैं? क्या आप बता रहे हैं कि भाई काम कर लिया? अरे इंटेलिजेंस काहे के लिए? आपके, मेरे और आम जनता के गाड़ी 2008 के मुंबई ब्लास्ट के आरोपी कहां हैं? 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी कहां हैं? 2010 के पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट के आरोपी कहां हैं? और उस वक्त 2010 से लेकर 2014 के बीच में ये इंटेलिजेंस कहां फेल हो गया था? और जब ये बम ब्लास्ट हो गए थे तब ये इंटेलिजेंस कहां चली गई थी? पुलवामा, उरी कहां गए? पता है पुलवामा में 300 किलो RDX कैसे आ गया था? नंबर भी पता हो तो आपको बता दीजिए। गाड़ी का मॉडल कौन सा था ये भी पता हो? 2004 से 2014 तक जो मुंबई ब्लास्ट देश में हुए हैं, प्रधानमंत्री ने, उस वक्त इंटेलिजेंस कहां चला गया था? हर एक विषय में राजनीति करना ठीक नहीं है। ये एक अत्यंत संवेदनशील मामला है, इस पर राजनीति करना कतई ठीक नहीं है। सतपाल मलिक, आप एक तरफ ये कहे जा रहे हैं पुलिस की कोई भूमिका ही नहीं है, पुलिस की कोई भूमिका ही नहीं है, जब आपको उस बात का जवाब जब दिया जा रहा है तो आप ये कह रहे हैं साहब इनपुट नहीं था। अरे पुलिस की सक्रियता ही से ही ये पूरी कार्रवाई हुई है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये तो जानकारी में होना चाहिए। सही बात कह रहे हैं इस बात में तो प्रतीक जी, क्यों बार बार राजनीति? वो कहां गया, इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, इंतजार कीजिए। नहीं है, पुलिस की, हमारी सुरक्षा एजेंसियां मजबूत है और पुलिस की पूरी दुनिया में सबसे मजबूत सुरक्षा एजेंसियों में से एक है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। प्रतीक जी, भरोसा रखिए अपने देश पर। ये ऐसी तो ताकतें हैं जो ये तलाशती है कि कौन देश के खिलाफ वाली सोच है, और उनको फिर कट्टरपंथी इंजेक्शन देकर के उनको फिर आतंक की तरफ धकेलती है। हेमंत भाई, मैं पूछ रहा हूं, अगर 3 महीने या 6 महीने से ये व्यक्ति अगर एक्टिव था और इस तरीके के काम कर रहा था देश विरोधी, तो राजस्थान पुलिस के पास उसका इनपुट क्यों नहीं था? ये पूछ रहा हूं मैं। वो अभी साझा थोड़ी करने वाली बात है कि इनपुट था या नहीं था। राजस्थान पुलिस के पास हो सकता है इनपुट हो, राजस्थान पुलिस जो है उसी पर काम कर रही है, हो सकता है। ये तो कहा नहीं ना राजस्थान पुलिस ने, ये तो आधिकारिक तौर पर कहा नहीं ना प्रतीक जी कि हमारे पास कोई इनपुट नहीं था। ये ऐसा कैसे हो सकता है? आशुतोष जी, आशुतोष रावत जी,
आशुतोष जी, देखिए आशुतोष जी, ये अलग अलग विचारधारा की तरफ से अलग अलग बातें हो सकती है कांग्रेस बीजेपी की, लेकिन बड़ी बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियां तो 24 घंटे काम करती है ना सर। और राजस्थान पुलिस भी लगातार, जैसे बाकी जगहों पर लगातार कार्रवाई हुई है, काम किया है, तो वैसे लगातार काम भी कर रही है। आधिकारिक तौर पर तो ये नहीं कहा कि हमारी पुलिस के पास कोई इनपुट नहीं था, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना सर। देखिए हेमंत जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमको अपनी जांच एजेंसियों पर, अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर सवालिया निशान नहीं लगाने चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप तमाम, अगर कुछ इस तरह की घटनाएं कुछ सामने आती है तो आप उस समय भी इस तरह की पर्दानशीन बातें कर रहे हैं कि हाँ हमारे पास था लेकिन हम कार्रवाई नहीं कर रहे थे। यह एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। दोनों लोग कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर साथ ही साथ गिना भी रहे हैं कि 2004 से 14 के बीच में क्या हुआ और कांग्रेस के प्रवक्ता के 14 के बाद में क्या हुआ। असलियत में यह इतना संवेदनशील मुद्दा है कि चाहे सरकारें हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे पुलिस व्यवस्थाएं हो, चाहे हमारी जांच एजेंसियां हो, बहुत संयम की जरूरत है और बहुत सटीक कार्यवाही की जरूरत है। हेमंत जी, बार बार मैं इस चीज पर कह रहा हूं कि बहुत हमको सावधानी बरतने की जरूरत है। हम एक ऐसे सीमावर्ती राज्य में को बिलोंग करते हैं जहां हम इस तरह की जो अगर ये भूल चूक अगर कहीं हुई है, किसी स्तर पर हुई है, तो वह माफ करने की गुंजाइश नहीं बनती है, क्योंकि यह राजस्थान के लिए नहीं, पूरे देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। आइडियोलॉजिकल हमले हम पर अब से नहीं हो रहे हैं, 1947 से हो रहे हैं। 1947 से आइडियोलॉजिकल हमले हो रहे हैं और इस तरह की चीजें लगातार समाज में सक्रिय हैं। लेकिन जांच एजेंसियां और पुलिस बल को यह चाहिए, और मैं खासतौर पर एलआईयू के नाम पर विशेष फोकस कर रहा हूं कि एलआईयू नाम की एक यूनिट होती है जिसका काम इस तरह की जानकारियां जुटाना है। तो अगर उसमें कहीं चूक हुई है तो वह सार्वजनिक की जाए या नहीं की जाए, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री को उस विषय पर गंभीर होना चाहिए। उन अधिकारियों को ये भी एक अलग बात है कि सरकार, तो मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि वो गंभीर हैं और उन्होंने फ्री हैंड दे रखा है इस तरह से कि कार्रवाई की जाए, और तभी इस तरह के लोग सामने आते हैं। आप सोचिए कि पहले रोहिंग्याओं को लेकर के, जयपुर में बांग्लादेशियों को लेकर के और इन बस्तियों को लेकर के, बाहर से आने वालों को लेकर के कितनी बार सवाल उठे, किसने इनको ये आधार कार्ड बनवा के दे रहे हैं, कौन। जालोर में कार्रवाई हमारी पुलिस ने पर्दाफाश किया था ना, कितने लोगों को भेज दिया बताइए, किया था ना सर, लोगों को बाहर भेज दिया, आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। जालोर में अभी कार्रवाई, कितने लोग पकड़े गए थे फर्जी आधार कार्ड बनवाने वाले, ये सारा नेटवर्क है आशुतोष जी, यही तो ऐसे लोगों को हेल्प करता है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, नंबर बता दीजिए ना, आप बोल रहे तो नंबर बता दीजिए कितने लोगों को। ऐसा नहीं है कि राजस्थान पुलिस कुछ नहीं कर रही है, यह सवाल निशान राजस्थान पुलिस के ऊपर नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की घटना सामने आती है तो निश्चित तौर पर सरकार को और इन तमाम तंत्रों को सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ, कहां से हमसे चूक हुई, उसको और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश के लिए इस तरह के सवाल खड़े होने चाहिए। सरकार को और तमाम मशीनरी को, जो एलआईयू है, राजस्थान पुलिस है, उसको दोबारा से मंथन करना चाहिए कि किस तरह की नई स्ट्रेटेजी हमको अपनानी चाहिए, किस तरह के, अगर ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से इस तरह की चीजें हो रही हैं तो कैसे आईटी का इन्वॉल्वमेंट करके इस तरह की चीजों को रोका जा सकता है। यह गंभीर चिंतन और मंथन के लिए हमको एक विषय नई वो दिशा की ओर ले जाता है। सवाल निशान लगाने का मतलब यह नहीं है कि आप सुरक्षा एजेंसियां काम नहीं करती हैं, नाकार है, ऐसा मेरा कहने का। नवीन जी, ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है कि लगातार ऐसी कार्रवाइयां होती भी रहनी चाहिए, और आशुतोष जी कहने का मतलब ये कि खौफ होना चाहिए। कोई आदमी बैठ करके इस तरह की गतिविधि, इस तरह की मानसिकता का प्रसार कैसे कर लेता है। खौफ नहीं है, खौफ होना चाहिए। जमीन पर आकर के कोई सोच भी ना पाए कि मैं वहां पर ऐसा कर लूंगा जाकर के, तब लगाम लगेगी। बिल्कुल, मैं आशुतोष जी की इस बात से मैं सहमत हूं। को हो सकता है कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर या एलआईयू पर एक बार समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन किसी भी टीवी चैनल पर बैठकर सिर्फ राजनीति करने के लिए देश की सुरक्षा एजेंसियों पर और पुलिस पर यह सवालिया निशान लगा देना कि ये लोग काम नहीं कर रहे, ये भी मेरे ख्याल से देश के हित में कतई नहीं है। इस बात से पल्ला झाड़ लेना, पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, जब पुलिस का इन्वॉल्वमेंट दिखाने की कोशिश इवन आपके द्वारा की जा रही है, पुलिस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है नवीन जी, मेरा मानना तो ये है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष की, लोग जब आते हैं, एंटर करते हैं नवीन जी, तब कुछ लोग हमारे में से ही होते हैं, इसी समाज में से होते हैं। कोई उनको फर्जी आधार कार्ड बना देता है, कोई किसी तरह से उनको हेल्प करता है। उन लोगों को हमें पहचानने की जरूरत है। जनता भी अगर जागरूक हो ना तो बहुत सारी लगाम लग सकती है इस तरह की आतंकी साजिशों पर, गतिविधियों पर। नवीन जी, बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के अलावा समुदाय की भी जिम्मेदारी इस पर बनती है। सरकार के अलावा जनता की भी जिम्मेदारी इसमें बनती है। सक्रियता से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए
और लेकिन कुछ और नहीं किया जाए तो कम से कम ऐसा नरेटिव नहीं फैलाया जाए कि इंटेलिजेंस फेलियर है, पुलिस फेलियर है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है, ना कि राजनीति का। प्रतीक जी, हेमंत भाई, जागरूकता फैलाई अच्छी बात है, लेकिन भ्रम फैलाएं अच्छी बात नहीं है। नहीं, भ्रम मैं नहीं फैला रहा। आप अगर बहुत 2014 से पहले के अगर जितने सारे कभी आतंकवादी हमले हुए तो इन्हीं के नेता बोलते हुए दिखते थे कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है। उठा करके तमाम आपको सैकड़ों वीडियो भेज दूंगा मैं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान पुलिस को सतर्क होना चाहिए था इस तरीके की गतिविधि। और मैंने आपको बताया था शुरुआत में क्यों होती है। जब जो इस तरीके का काम करते हैं, आतंकवादी घटना करते हैं, गला रेतते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं, उसके बाद जब उनको सजा नहीं मिलती है तो इस तरीके के जो दहशतगर्द, इस तरीके के आतंकवादी गतिविधि करने वाले लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। तो इसीलिए जब आप किसी को पकड़ा जाए तो तुरंत से तुरंत इसका जब हम कह रहे हैं कि होनी चाहिए, त्वरित न्याय भी मिलना चाहिए। बात तो ठीक है नवीन जी। अभी उन्होंने जिक्र किया कि कन्हैयालाल के हत्यारों को अभी तक सजा नहीं मिली है और कन्हैयालाल का परिवार अभी भी इंतजार कर रहा है। तो फिर इसी तरह के लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। जुडिशरी नहीं, जुडिशरी क्यों? हमने अलग से ये स्टेटमेंट दिया, कहा कि हम फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करके उसके अंदर करवाएंगे, टाइम लिमिट में करवाएंगे, उसके बावजूद कुछ नहीं होता है सर। नवीन जी, लेकिन देखिए वो एक जो मामला था वो एक इंटरनल मामला है और उसको कम से कम इस तरह की गजवाए हिंद जैसी गतिविधियों के साथ जोड़कर देखा जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। उसमें भी वही था ना सर, उसमें भी वही था, एक कट्टरपंथी सोच, एक आतंकी सोच थी। हेमंत भाई, उस समय एजेंसी ने बोला था कि पाकिस्तान से हाथ जुड़े हुए हैं। वो इंटरनल कहां से हो गया? उस समय एजेंसी ने बोला था कि पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, पाकिस्तान से इनके जुड़े हुए तार। बोला क्या था? जांच कर रही है उस पूरे मामले में, एनआईए ने जांच की है सर। वो इंटरनल कैसे हो गया? वो तो इंटरनेशनल मामला है। पैसा कहां से आ रहा है, इनका पैसा कहां से आ रहा है, इनकी कहां से फंडिंग हो रही है, ये क्या नेटवर्क है, इसकी पूरी अभी जांच होना काफी हद तक बकाया है। इसकी सीडीआर भी अभी निकाली जा रही है। 4 साल हो गए, 4 साल अभी तक जांच ही काफी हद तक बकाया बता रहे। बेशक इससे क्योंकि नहीं, जांच इसलिए वो विस्तृत होती चली गई। आप समझ नहीं रहे हैं प्रतीक जी एक बात को। जांच कोई एक सीमित दायरा नहीं होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय मामले इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें जांच। हेमंत भाई, ये खबर पढ़ लीजिए। एनआईए ने इतनी लंबी जांच की, अभी इसमें आप देखिए ना क्या एंगल, ये आप ये आसानी से खबरें दिखा देना आसान है, ये खबरें दिखा देना आसान है। लेकिन प्रतीक जी ना सुनिए, अभी आईएसआई का अगर इसमें नाम आया तो इसकी जांच आप सोचिए, सीरिया, इराक और कहां नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल मैंने मान ली, उसमें समय लगता है सर। अरे गवाही तो कराइए। 166 में से एक जो है वो एक तार आइडेंटिफाई करके उन गवाही तो कराइए। समय लगता है और जाहिर सी बात है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी मजबूती के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ जुटी हुई हैं। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद कीजिए कि आने वाले दिनों में इस तरह के बदमाश जहां भी छिपे होंगे उनको खोज करके और निकाला जाएगा और किसी को भी भारत की जमीन से, पवित्र धरती से किसी को भी आतंक फैलाने की अनुमति नहीं है। जो भी बाहर से आकर के यहाँ पर आतंक की भाषा बोलेंगे उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी एजेंसियां, हमारी पुलिस और हमारी सेना सक्षम है। नमस्कार।